हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 21 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 22 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन नहीं है, डाउटफुल है। 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा। और 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। तो जिन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वो था हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यानी उपयुक्त सभी ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 24 निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। 25 नंबर है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। कमेंट कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। 26 नंबर है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। 27 नंबर है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली, इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया। क्विट इंडिया या डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 28 नंबर है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। याद रखिएगा, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1941 से 45 के बीच 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में यह अध्यक्ष के पद को संभाले रहे। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर बना रहा? तो याद रखिएगा, सही जवाब है अबुल कलाम आजाद, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 30, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और इसके बाद एआईसीसी के द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। यानी तीसरा छोड़कर पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट जो है सही है, यानी बी ऑप्शन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को, मतलब कि भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था, मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता। लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष जो है अपरिहार्य है। कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। इसलिए कथन 3 जो है सही नहीं है। अन्य कथन भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही है। 31 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो सही जवाब है उषा मेहता, सी ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा उषा मेहता, ऑप्शन ए। 33 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति है, बताइए किस रूप में थी? उषा मेहता की जो ख्याति थी भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, यानी ऑप्शन ए। 34 नंबर है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो सही जवाब है राम मनोहर लोहिया, यानी सी ऑप्शन। 35 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, किसने? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा चर्चिल थे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वे 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 37 नंबर है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, इनका नाम क्या था? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम था, याद रखिएगा, नाम था लुई फिशर। लुई फिशर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पॉल बर्ग, एडगर्सनो, एम.एल. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की जो है मांग की थी। 38 नंबर है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। महात्मा गांधी का जो जीवनीकार था लुई फिशर, ये कौन था? लुई फिशर। तो ये अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 39 है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किससे संबंधित थे? महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन से, डी ऑप्शन। 40 नंबर है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? सही जवाब है लुई फिशर, ऑप्शन ए। 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत, यानी डी ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं। 42 है, कथन ए कह रहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो देखिए, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 43, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहां पर? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और गांधी जी तथा सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सभी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे। उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। 44 नंबर है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए?
7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये उनके साथी थे और शीघ्र ही इन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। 45 है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी, यानी ऑप्शन ए। श्री जगत नारायण लाल बिहारी के प्रमुख स्वतंत्रता, ये जो श्री जगत नारायण लाल थे ये बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थी जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी। 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी और अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। 47 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहां पर? तो आगा खां पैलेस में। 48 है, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कौन जिला था? महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जो जिला था वो कौन सा जिला था? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन ए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। जन आक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिले का प्राय 2 सप्ताह तक बुरी तरह से जो है ये मतलब कि जनसंपर्क से कटा रहा। बाहरी दुनिया से संपर्क जो है इसका नहीं हो पा रहा था। 49 है, जब जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। आंदोलन की शुरुआत यानी 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली इनके नाम प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर, किस फेस्टिवल के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे?
तो दीपावली के अवसर पर, यानी डी ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। 51 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन। 52 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? नाम है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। 53 है, गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी ऑप्शन। गंगाराम और खीमदेव नामक भाई अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे। याद रखिएगा, डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स वॉल्यूम 2 भाग 1 में भाग 1 में भाग जो 1 है, इसमें इनका नाम गंगादत्त और खीमानंद दिया गया है। 54 है, कथन ए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है या एक सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। 55 है, कारण और कथन। आपको बताना है कि कथन, जैसे कथन ए कह रहा है कि कथन ए में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर, उसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो है ए सत्य है और आर असत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 तक में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 56 है, कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नजदीक आ गए। 57 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन।
देखिए, अरुणा असफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 58 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। 59 है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। 60 नंबर है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। समानांतर सरकार की स्थापना कहां की गई थी, आप बताइए। तो याद रखिएगा, बलिया और सतारा में, यानी ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान, बलिया अगस्त 1942 जीतू पांडे के नेतृत्व में, दूसरा तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक, यहां की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम आरंभ किया। तीसरा सतारा यानी महाराष्ट्र अगस्त 1943 से 1946 तक, यहां पे सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहां पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाईवी चौहान, नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। 61 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा 1942, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 62 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में। 63 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा बलिया में, सी ऑप्शन। 64 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? यह घटना गोहपुर की है, यानी डी ऑप्शन। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में यह शहीद हो गई थी। 65 है, कथन ए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तगाजा था, यह तगाजा थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ये सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी, यानी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचलना, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। 66 है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था?
भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल, डी ऑप्शन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जीना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जीना ने अस्वीकार कर दिया था। 67 ऑपरेशन रूबिकॉन, याद रखिएगा ऑपरेशन रूबिकॉन वह कुट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन वह कुट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो सही जवाब है जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन ए। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कुट शब्द भेज देगी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।